प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय अंक का अध्ययन इस समय हम कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला से मिलने के उपरांत राजा दुष्यंत उसके ही चिंतन में खो जाता है और परिणामतः वो शिकार के लिए अपने सेनापति को मना करता है। यद्यपि सेनापति आकर के उसे शिकार के गुणों के बारे में बताता है कि शिकार में क्या क्या गुण हैं, लेकिन दुष्यंत कहता है कि जिन हिरणों ने शकुंतला को मुग्ध भाव से देखना सिखाया है, ऐसे हिरणों का मैं शिकार नहीं करूँगा। और वो उसे कहता है, विदूषक सेनापति को कहता है कि अरे शिकार के प्रति उत्साह पैदा करने वाले सेनापति, तुझे तो कोई मनुष्य की नासिका का लोभी रीछ ही खा जाए। राजा सेनापति को कहता है कि सेनापति, हम आश्रम के निकट हैं, इसलिए मैं आपके मत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और आप आज सभी को शिकार के लिए मना कर दीजिए। गाहन्तां महिषा निपान सलिलं शृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्तु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुष्ताक्षति पल्वले विश्रामं लभतामिदं शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः। एक बार और पढ़ेंगे। गाहन्तां महिषा निपान सलिलं शृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्तमभ्यस्तुनः विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिर्मुष्ताक्षति पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः। कह रहे हैं कि गाहन्तां महिषा निपान सलिलं शृंगै मुहुस्ताडितं, कि आज तो महिषा जो जंगली भैंसे हैं, गाहन्ताम वो स्नान करें। कैसे? निपान सलिलम, पानी में अटखेलियाँ करते हुए, श्रृंगई मुहुस्ताडितम, और अपने सींगों से जल को मारते हुए वो आराम से स्नान करें। मृगकुलम, और मृगों का समूह, छायाबद्ध कदम्बकम, छाया में बैठे समूह में बैठे हुए रोमंतम अभ्यस्तु, आराम से जुगाली करें। और बराहपति भी, जो जंगली सूगर हैं, वे पलवले, थोड़े से पानी वाले गड्ढों में विश्रब्धम, बिना किसी शंका के, मुस्ताक्षति, नागरमोथा की जड़ों का भक्षण करें। और हमारा ये जो धनु है, अस्मत् धनु, हमारा ये धनु, शिथिल ज्याबंधम, अपनी प्रत्यंचा के बंधन को से शिथिल हुआ, विश्रामम लभताम, आज विश्राम करें, अर्थात आज सभी विश्राम करें, आज कोई शिकार पर नहीं जाएगा। अनुव्यय के दृष्टि से अर्थ देखिए। महिषा श्रृंगई मुहु ताड़ितम निपान सलिलम गाहन्ताम, जंगली भैंसे अपने सींगों से अटखेलियाँ करते हुए जल से भरे हुए तालाब में आराम से नहाएं। छायाबद्ध कमंदकम, और छाया में एक साथ इकट्ठे हुए जो मृगकुल है, जो हिरणों का समूह है, वो आराम से रोमंथम अभ्यस्तु, वे जुगाली करें।
बराहपति भी और जंगली सूगरों के द्वारा विश्रब्धम आराम से पलवले छोटे छोटे पानी से भरे हुए गड्ढों में मुस्ताक्षति क्रियंताम आराम से नागरमोथा की जड़ों को तोड़ा जाए, खाया जाए, और हमारा ये जो धनु है, हमारा ये जो धनुष है, ये भी अपनी प्रत्यंचा को ढीला करके विश्राम को प्राप्त करे। ऐसा कह करके राजा सेनापति को शिकार के लिए मना कर देता है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है और वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। इस प्रकार यहाँ राजा शिकार के लिए मना करता है। सेनापति कहता है, महाराज जैसा आपको उचित प्रतीत होता है। राजा कहता है कि इसलिए जो भी वन में गए पशु पक्षियों को घेरने के लिए वन में गए हुए लोग हैं, उन्हें वापस बुला लीजिए, क्योंकि उनके किसी व्यवहार से आश्रमवासियों को परेशानी न हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। पश्य, क्योंकि यद्यपि ये आश्रमवासी हमें कोई साक्षात कष्ट नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन इन आश्रमवासियों के पास जो तप नाम का धन है, वह जो इनके अस्तित्व को संकट पहुँचाता है, उनके प्रति जागृत हो जाता है। सम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं निदाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्भवन्ति। समप्रधानेषु तपोधनेषु, शांति की जिनके जीवन में प्रधानता है, ऐसे तपस्वियों में, तप ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वियों में दाहात्मकम जलाने वाला गूढ़म तेज अस्ति, छुपा हुआ तेज विद्यमान है। निश्चित रूप से स्पर्शानुकूला सूर्यकांता एव, निश्चित रूप से स्पर्श करने योग्य सूर्यकांत मणि की भांति अन्य तेजोभिभवात, दूसरे के तेज से अपना तिरस्कार अनुभव करने पर तद्भवन्ति, अपने उस तेज को प्रकट करते हैं। अर्थात यदि इन तपस्वियों के शांति में, तपस्या में कोई विघ्न पैदा करता है, तो ये तपस्वी उसे साप से तुरंत खत्म कर देते हैं। इसलिए इन तपस्वियों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। समप्रधानेषु तपोधनेषु, शांति ही जिनके जीवन में प्रधान है, ऐसे तपोधनेषु तपस्वियों में दाहात्मकम गूढ़म तेजः अस्ति, जलाने वाला छुपा हुआ तेज वर्चस्व विद्यमान है। क्योंकि जैसे स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणि किसी दूसरे से अपने प्रभाव को, अपने को तिरस्कृत महसूस करके अपनी गर्मी को प्रकट करती है, ठीक इसी प्रकार ये ऋषि मुनि भी अपना अपमान होने पर अपनी दाहात्मक तेज शक्ति को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें आश्रम की मर्यादाओं का भी ध्यान रखना है। ऐसा सेनापति से राजा कह रहा है। स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता, यहाँ पर श्लोक में उपमालंकार है और उपजाति नामक छंद है। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से यह छंद बनता है। लक्षण इसका आप कक्षा 12वीं में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस्वमेव नाम। सेनापति कहता है, महाराज की जैसी इच्छा है। विदूषक कहता है, तेरा जो शिकार के प्रति उत्साह है उसका नाश हो। राजा अपनी सेविकाओं की तरफ देख कर कहता है कि तुम लोग भी अब ये शिकार का वेश उतार दीजिए। रेवतक, तुम भी जो है अपना काम करो। सभी जो सेवक हैं वो चले जाते हैं।
विदूषक कहता है कृतं भवता निर्मक्षिकम, अरे आपने तो बिल्कुल एकांत कर दिया, सारी मक्खियों को उड़ा दिया। चलिए अब इस वृक्ष के नीचे बने हुए लता मंडप में आराम से बैठते हैं। राजा कहता है चलो। राजा विदूषक से कहता है कि विदूषक मित्र, तूने जो है आँखों का जो फल है वो प्राप्त नहीं किया, जो देखने योग्य चीज़ थी वो नहीं देखी। विदूषक कहता है महाराज मैं तो आपको देख रहा हूँ, और अपने प्रियजन से ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या होती है। राजा कहता है कि नहीं, जो तूने शकुंतला को नहीं देखा है इसलिए तू ऐसा कह रहा है। विदूषक कहता है, मन में सोचता है कि अच्छा इस पर इन्हें ज़्यादा बात नहीं करने देता हूँ। तो कहता है कि अच्छा महाराज, ऐसा लग रहा है कि आप तापस कन्या पर मुग्ध हो गए हो और उसे प्राप्त करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हो। राजा कहता है कि मित्र ऐसी बात नहीं है, जो परित्याज्य वस्तु हैं उन पर पूर्ववंशियों का मन कभी आकर्षित नहीं होता है। वस्तुतः तो ये अप्सरा कन्या हैं, ये तो अप्सरा के द्वारा त्याग देने के बाद मुनि कन्या हो गई है, इसलिए मेरा मन इसके प्रति आकर्षित हो रहा है। सुरयुवती संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्जितादिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम चितमिव नवमालिका कुसुमम। सुरयुवती संभवम किल मुनेरपत्यम, यह मुनेरपत्यम, यह मुनि की जो कन्या है ये सुरयुवती संभव, ये अप्सरा की पुत्री है। तद उज्जिताधिगतम, उसके त्याग देने पर ये मुनि को प्राप्त हुई है। किस प्रकार, जैसे अर्कस्योपर शिथिलम चितमिव नवमालिका कुसुमम, जैसे कोई नवमालिका कुसुम, कोई चमेली का फूल अपनी स्थान से भ्रष्ट हुआ अर्कस्योपरि, किसी आक के पत्ते के ऊपर गिर जाए तो ऐसा लगे कि जैसे आक पर ही चमेली का फूल खिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार यह जो अप्सरा की कन्या है ये मुनि की पुत्री के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित है। शिथिलम अर्कस्य ऊपरी, जिस प्रकार अपने वृंत से अपनी डाली से टूटा हुआ अर्कस्य ऊपरी, किसी अर्क आक के वृक्ष के ऊपर नवमालिक चितम गिरा हुआ नवमालिका कुसुमम, चमेली के पुष्प की भांति तत्मुनिः अपत्यम किल, वह मुनि की पुत्री है। सुरयुवती संभवम, वस्तुतः तो सुरयुवती संभवम वह अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई है। तद उज्जिताधिगतम, उसके द्वारा छोड़े जाने पर ही वह पक्षियों के द्वारा रक्षा की जाती हुई महर्षि कण्व को प्राप्त हुई है, इसलिए वह ऋषि कन्या नहीं है, वो तो अप्सरा कन्या है। ऐसा कहकर के राजा अपनी शकुंतला के प्रति आकर्षण का औचित्य प्रदर्शित कर रहा है कि ये अप्सरा कन्या है, इसलिए ही मेरा मन इसके प्रति आकर्षित हो रहा है। यहाँ पर शिथिलम कुसुमिव तत्, यहाँ पर उपमान उपमेय की स्पष्टता से उपमा अलंकार है, श्रुति अनुप्रास भी है और आर्या जाति छंद इस श्लोक में है। आज इतना ही, अगले श्लोकों का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।